मुझे लग रहा है कि मेरी तरह भी आपकी आवाज बैठ गई है। क्यों साहब, ऐसे ही है ना? प्रेम से बोलो राधे। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, वैसे तो 28 नरक होते हैं। अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे इन नरकों में झोंका जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा में इतने तक आया है कि कोई भी इंसान अगर लालच के सिर या फिर मोह माया में फंसकर अगर वो पाप कर्म करता है तो उसे पता है परमात्मा के यहाँ दूसरा शरीर दिया जाता है, दूसरा शरीर दिया जाता है। और शरीर देने के कारण फिर उससे कहा जाता है कि लो इन पैसों को खाओ और अब इन पैसों से जियो। इतने तक आया है कि अगर इंसान पाप कर्म करता है उसके साथ क्या देखा कि उसे कहते हैं ना कि ऐसे जैसे पकोड़े तलते हैं ना हम कढ़ाई में, इंसान को ऐसे तला जाता है अगर पाप कर्म करता है। अगर इंसान अपने कर्मों को भी सुधार सकता है, इंसान अपने कर्मों को भी सुधार सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान के हाथ में है कि कर्म बिगाड़ना और कर्म सुधारना। जब जब धर्म के साथ में, धर्म के निकट इंसान रहा है तो उसकी पुण्य उदित हुए हैं, उसके भाग्य जागृत हुआ है। और जब जब इंसान धर्म से दूर गया, धर्म से परे गया, तब तब इंसान का भाग्य सो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए ना। पता है आज अब मुझे लगता था कि पढ़े लिखे इंसान अच्छे होते हैं, जो अब पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ना लिखा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अंगूठा टेक बोलते हैं, सिग्नेचर भी ढंग से नहीं आता। मुझे लगता था कि पढ़े लोग समझदार होते हैं। वो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक अनपढ़ गवार होता है मेरे जैसा और एक पढ़ा लिखा गवार होता है। आपका नाम नहीं ले रहा हूं, अपने बारे में मत सोचना, क्योंकि एक पढ़ा लिखा गवार होता है। क्यों? अनपढ़ गवार तो बेचारे के अंदर ना तो बुद्धि है ना कुछ है, वो अपने चल रहा है जैसे चल रहा है, ठीक है। पर पढ़ा लिखा गवार कैसे है? देखिए तो सही कि उसे अपनी पढ़ाई का अहंकार है, अभिमान है कि मैं इतना पढ़ लिया हूँ और अपनी पढ़ाई के आगे सामने वाले की एक नहीं सुनना। तुझे पता ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखों की बातें हैं ये, तुझे थोड़ी पता है। अरे हमने तो पढ़ाई है ये नहीं पता कि क्या पता उसे आपसे ज्यादा अनुभव हो, आपसे ज्यादा अनुभव हो। इसीलिए क्योंकि अभिमान अंदर प्रवेश होता है तो इंसान बिगर पंख उड़ने लगता है। पता है मैंने बताया था कि हम लोग अभी पार्षद की भागवत कथा विश्राम करके आए हैं और आप सोचोगे नहीं कि उनकी बिटिया एक तो मजिस्ट्रेट बन रही है, शायद पेपर है उसका मजिस्ट्रेट का, और दिल्ली में पढ़ने लग रही हैं। पता है भागवत के लिए उनके पेपर नजदीक
और अब इस मन से झूठ नहीं बोलूँगा। उनके पेपर नज़दीक और एक ही बात अपने पिताजी से कहा कि पिताजी जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, ये तो मेहनत है, 2 दिन एक्स्ट्रा कर लूँगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बेटी देखिए तो सही 2 बार लंदन पढ़ चुकी है। उनकी बेटी की बात कह रहा हूँ मैं, 2 बार लंदन पढ़ के आ चुकी हैं और बेटा कनाडा गया है। अभी उसके उपलक्ष्य में भागवत कराई थी, कनाडा गया है और बेटी और बेटा और ठाकुर जी को अपने साथ लेकर बेटी तो लंदन गई और अब बेटा ठाकुर जी की सेवा वहां जाकर करता है। पढ़े लिखों की बातें हैं ये, क्यों? क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं है कि आपको शोर शराबा ना चाहिए, शोर शराबा ना करना चाहिए। मानता हूँ कि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, पर ये कार्य रोज रोज नहीं होता, क्योंकि ये रंग रोज रोज नहीं बरसता। और जब अगर रोज रोज बरसता तो फिर कोई नहीं आता। कहते हैं ना कि घर में किताबों को ही पढ़ते रह जाओगे और परमात्मा का आशीर्वाद, मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि पढ़े लिखे इंसान भी भगवान के प्रतीक खड़े रहते हैं, बस सिर्फ सोच का फर्क है। सिर्फ सोचना थोड़ा सा कम है या फिर थोड़ा सा सोच ज्यादा लीजिए और कुछ नहीं है। जब जब दुख होता है इंसान को कि जब जब अपनी संस्कृति को हम लोग टांग खींचकर पीछे की तरफ करते हैं, अपनी संस्कृति को टांग पकड़कर स्वयं पीछे खींचते हैं, तब दुख होता है। पता है हमारी संस्कृति को जिसके पीछे कहते हैं ना, मैं बहुत बार बोलता हूँ इस चीज को कि ए फॉर एप्पल में और आ से अनार में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग ए फॉर एप्पल बोलते हैं ना, जो लोग ए फॉर एप्पल बोलते हैं, पता है आज वही वृंदावन में जाकर देख लीजिए, धन दौलत माया को छोड़कर मेरे सांवरे के रंग में अंग्रेज ऐसे रंगे हुए हैं कि वो 1 मिनट परमात्मा का नाम नहीं भूलते। कई गुना क्या कहूँ, कितने करोड़ों रुपया छोड़कर वृंदावन में आकर रहने लग गए। पता है एक बेटे की वीडियो वायरल हो रही थी कि उसमें ए फॉर एप्पल से लेके XYZ तक भगवान के नाम अंग्रेज का लड़का बोला। मुझे बड़ा अचंभा लगा। और हमारा बेटा या बेटी भली भगवान का नाम की तो दूर की बात है, ठाकुर जी का गुणगान भी नहीं कर सकती। और वो बंदा मुझे बड़ा शॉर्ट लगा। देख तो सही हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय चीज़ों को ये लोग कितने खुशी से और झूम के अपना रहे हैं, पर हमारे लोगों की बुद्धि वहीं भागी चली जा रही है। समझ की बात है अपनी अपनी। कहावत है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जिसका नजरिया वो वैसा कार्य करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना।